नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शौरान आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे और इस 5 मिनट के वीडियो में 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को शामिल किया गया है। इससे पहले शिक्षण विधियों पर हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें जरूर देखें। प्रारंभ करते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया का नाम है निगमन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। समूह शिक्षण है, अर्थात समूह शिक्षण क्या है? संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण संबंध को समझने के लिए। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? कौशल से। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। सामाजिक विज्ञान में उपयोग होने वाली वह विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, वह है समाजमितीय तकनीक। प्रेरक अधिगम के ठीक विपरीत उपागम है प्रतिपादक शिक्षण। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र हैं मानव जीवन की संपूर्णता व समग्रता का अध्ययन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों पर। इकाई योजना के लिए सही क्रम है इकाई योजना के उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और सबसे अंत में मूल्यांकन। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए चर्चा उन्मुखी। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाने वाले खेल हैं रचनात्मक खेल। सोक्रेटिव विधि कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों के द्वारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर।
आधुनिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है आनुभविक साक्ष्य के लिए। मौखिक तर्कना संबंधित है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागी विस्तार। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। निरंतर वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।